यस वेलकम स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और लिविंग वर्ड का ही टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देख लो ध्यान से। तो क्या होते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स? दीज आर द प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंस ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मींस टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो एक तरह से क्या है, वो प्रक्रिया होती है और तकनीक होती है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, स्टोर करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि संग्रहित करने के लिए। ठीक है, आगे के लिए काम आए जो भी इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं किसके लिए? स्पेसिमेंस ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के नमूनों का सारा का सारा इंफॉर्मेशन, यानी जो भी हमने नमूने लिए हैं, जो भी हमने स्पेसिमेंस कलेक्ट करे हैं किसके, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के, उनकी सारे के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है विद हेल्प ऑफ प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, यानी कि अलग अलग प्रक्रिया और तकनीक के जरिए ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लो क्या है, शॉर्ट में बता रहा हूं कि जितने भी आपके जीव जंतु हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनकी सारी इंफॉर्मेशन का संग्रहालय करना या संग्रहित करना, एक जगह कलेक्शन करना। ठीक है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह जहां पर संग्रहित हो जाती है तो वही आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स के तौर पर जाना जाता है। यानी कि जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कई टाइप्स हैं, हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, म्यूजियम्स हैं। ठीक है, तो ये कीज हो गई। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स में ही आती हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और देख लो। तो दीज हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि टेक्सोनॉमिकल एड जो है वो क्या करता है, सारे ऑर्गेनिज्म को, उनके नमूनों को क्या करता है, कलेक्ट करके उनकी सारी इंफॉर्मेशन बताता है आपको। ठीक है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें किसको, ऑर्गेनिज्म को, उनको नाम दे सकें और उसका क्या कर सके, क्लासिफिकेशन कर सके, यानी कि उसको ग्रुप में क्लासिफाई कर सके, वर्गीकृत कर सके या वर्गीकरण कर सके। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो टेक्सोनॉमिकल एज जो है वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके सबके नमूनों के इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रिजर्व करना और हमें हेल्प करना किसमें, इन द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब इसी में पहला जो नंबर आता है वो आता है हर्बेरियम का। ये टेक्सोनॉमिकल एड्स में ही आता है बेटा। तो हर्बेरियम क्या है, पहले इसको समझ लो। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस, यानी कि यहां पर क्या हो गया कि मींस एक तरह से कलेक्शन हाउस कह लो या स्टोर हाउस कह लो, किसके लिए, प्लांट स्पेसिमेंस के लिए, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, प्लांट्स की। ठीक, तो हर्बेरियम का मतलब ही हो गया कि आप समझ जाओ, जहां पर हर्बेरियम का नाम आ जाए वहां पर आप प्लांट के बारे में ही समझोगे, क्योंकि हर्ब्स वगैरह जो होते हैं वो प्लांट्स ही होते हैं। तो अलग अलग तरह के नमूनों को कलेक्ट करा जाता है, ठीक है, किसके, प्लांट्स के, और उसको कलेक्ट करके एक स्टोर हाउस में रखा जाता है। ठीक है, अब आगे समझो। कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेंस आर ड्राइड, यानी कि उनको सुखा लिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, यानी कि उनको बिल्कुल कंप्रेस करके, प्रेस करके ड्राई करने के बाद उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, किस पे बेटा, शीट्स पर, यानी कि बड़ी बड़ी से फाइल्स होती हैं, मतलब बड़ी बड़े से रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, उन व्हाइट पेपर्स के ऊपर, शीट्स के ऊपर इनको चिपकाया जाता है। ठीक है, कैसे, ड्राई करने के बाद, गीले नहीं, ड्राई करने के बाद, यानी उसको ड्राई कर दिया जाएगा, ये चीज याद रखना है। और फिर उसको अरेंज किया जाता है, कैसे, सिस्टमेटिकली, मतलब सिस्टमेटिकली इसको अरेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो पूरे यूनिवर्स में, अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। ठीक है, किसको, प्लांट्स के स्पेसिमेंस को, विद ऑल द इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अभी लाइन में बता रहा हूं नेक्स्ट में। तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब देख लो, हर्बेरियम शीट कंटेन्स लेबल रिगार्डिंग डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, स्पेसिमेन नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम, सॉरी, फैमिली, कलेक्टर्स नेम ऑफ स्पेसिमेन। तो मतलब क्या है, एक बड़ी सी, बहुत बड़ी सी आपकी क्या हो गई, बुक की तरीके से हो गई। आप ये कह सकते हो कि बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, रजिस्टर्स के फॉर्म में होती हैं, उसके अंदर क्या करा जाता है, सारे के सारे नमूनों को लिया जाता है प्लांट्स के, चाहे वो आपके स्टेम्स हों
या लीव्स हों, ठीक है, फ्लावर्स हों, तो सबको क्या कर रहा था, सबके नमूनों को कलेक्ट करके और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसको कैसा करा जाता है, अरेंज कर दिया जाता है सिस्टमेटिकली, यानी कि बिल्कुल सिस्टम के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है ताकि आपको इजिली सारी इंफॉर्मेशन उसको एक ही शीट में कवर कर दिया जाए, ठीक है, और आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाए। ठीक, अब उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया उसकी लेबलिंग भी करी जाती है, यानी कि बताया जाता है कि यहाँ पे कौन सा प्लांट है, ठीक, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, और कब किस डेट में उसको कलेक्ट करा गया, जगह कौन सी थी जहां पर उसे लिया गया, ठीक है, उसका नाम साइंटिफिकली जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है पूरी दुनिया में, ठीक है, कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करता है और किसने उसका सैंपल लिया यानी कि नमूना लिया, तो सबका नाम, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम साइंटिफिक नेम के साथ एक जगह एक ही रजिस्टर पर उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये हर्बेरियम फाइल के नाम से भी जाने जाती है। सारी चीजें इसके अंदर आपको रिगार्डिंग प्लांट्स सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, हर एक चीज, ठीक है ना। कौन, मैंने आपको अभी इससे पहले आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताया था, तो वो सब भी इसके अंदर मेंशन हो जाएगा, ठीक है ना, स्पीशीज तक, यानी कौन से किंगडम से लेकर के, ठीक है, किंगडम आप जानते हो वो तो प्लांट्स में ही आ जाएगा, बाकी सारी उसके फैमिली, क्लास, ऑर्डर जो भी आ जाता है सब कुछ इसके अंदर है, जीनस और स्पीशीज के साथ सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो पहला टेक्सोनॉमिकल एड आपका हर्बेरियम हो गया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं बोटानिकल गार्डन्स की। तो इसके अंदर क्या है, हैज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पीशीज दैट आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस। अब देखो पहले में तो क्या था, हमने ड्राई कर दिया, अब ड्राई हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, मतलब एक तरह से मर गया, ठीक है ना, डेड हो गया, उसको हमने प्रिजर्व कर लिया। लेकिन यहां पर हम प्रिजर्व कर रहे हैं किस तरीके से, लिविंग फॉर्म में, ठीक है ना। अब अभी समझाता हूं। तो ये कलेक्शन हो गया लिविंग प्लांट्स की स्पीशीज का, जो कि हम आइडेंटिफिकेशन और रेफरेंस के लिए ग्रो करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, यानी कि उनको हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उनको एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें। खास तौर से उनके लिए है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो खतरे के निशान पर होती हैं विलुप्त होने के, यानी खत्म होने के, ठीक है ना। तो ऐसी स्पीशीज को हम ग्रो कराते हैं। अच्छा, फिर ग्रीन लाइन में देख लो क्या लिखा है, ईच प्लांट कंटेन्स लेबल्स इंडिकेटिंग देयर साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। अब ये पॉइंट जरूरी है कि जो हर एक प्लांट को हम ग्रो करा रहे हैं किसके अंदर, गार्डन के अंदर, बोटेनिकल गार्डन के अंदर, ठीक है, उसमें आप देखोगे क्या कि उसमें लेबलिंग भी होती है, यानी हम जो प्लांट को ग्रो करा रहे हैं फील्ड के अंदर, तो उसमें हमने लेबलिंग कर दी कि हाँ भाई ये प्लांट इस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम ये है। ठीक, अलग अलग तरह के एग्जांपल्स मैं आपको बता ही चुका हूं पहले भी, तो ये देख लो। अब बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं बहुत बड़े बड़े एरिया के अंदर भी होते हैं, ठीक है, जिसमें अभी हम बात करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा इंडिया के अंदर है वो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है कोलकाता के अंदर, ये याद रखना, ये नीट में पूछ लिया जाता है। और रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है वो क्यू में है, ठीक है, तो क्यू कहां पर है बेटा, लंदन में। तो लंदन में दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है जिसका नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। एक आता है एनबीआरआई, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, ये भी बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लिविंग प्लांट्स की स्पीशीज को ग्रो कराया जाता है जो खासतौर से इंडेंजर्ड हो, और सबकी लेबलिंग करी जाती है विद साइंटिफिक नेम और फैमिली के साथ। तो यहाँ तक तो ये आपका हो गया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो इसके बाद के जो आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स बचे हैं वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपका फिनिश हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।